केवी रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोलकाता हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती आज के वीडियो में कृति पत्रिका के प्रारूप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले घटक निहाय अंक विभाजन की जानकारी प्राप्त करेंगे। कुल अंक 80। इन 80 अंकों का 5 विभागों में विभाजन किया है। क्रमांक 1 गद्य विभाग 20 अंक, क्रमांक 2 पद्य विभाग 20 अंक, क्रमांक 3 विशेष अध्ययन 10 अंक, क्रमांक 4 व्यवहारिक हिंदी 20 अंक और क्रमांक 5 व्याकरण 10 अंक। इस प्रकार 80 अंकों का 5 विभागों में घटक निहाय अंक विभाजन किया है। इसके बाद छात्रों प्रत्येक विभाग का अध्ययन करेंगे। विभाग 1 कृति 1 परिच्छेद लेखन। परीक्षा में 180 से 200 शब्दों में परिच्छेद आएगा। यह परिच्छेद 6 अंक का है। इसका विभाजन देखिए। क्रमांक 1 आकलन कृति। अब आकलन का अर्थ है समझना या जानना। आपको वह परिच्छेद कितना समझ में आया, इस पर आकलन कृति होगी। इसके लिए 2 अंक हैं। अब आकलन कृति में कौन कौन से कृतियां आती है? संजार पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, प्रश्न तैयार कीजिए, घटना का उचित क्रम लगाइए, जोड़ियां तैयार कीजिए, किसने किससे कहा, कारण लिखिए। इस प्रकार की आकलन की कृतियां हैं। इसके लिए 2 अंक हैं। कृति क्रमांक 2 शब्द संपदा। शब्द संपदा के लिए 2 अंक है। शब्द संपदा में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आदि कृतियां आती है। शब्द संपदा 2 अंकों के लिए है। कृति क्रमांक 3 अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों को प्रकट करना। उस परिच्छेद के आधार पर एक प्रश्न आएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अभिव्यक्ति को सोमत भी कहा जाता है। आपको वहां अपना मत लिखना है। उदाहरण स्वरूप सच्चे मित्र की पहचान इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में सोमत लिखी। इस प्रकार का प्रश्न होगा। इसके लिए 2 अंक है। इस प्रकार परिच्छेद लेखन के लिए 6 अंक है। इसका विभाजन आकलन कृति 2 अंक, शब्द संपदा 2 अंक, अभिव्यक्ति 2 अंक। कृति क्रमांक 1 उपप्रश्न आ फिर से परिच्छेद लेखन है। 180 से 200 शब्दों में परिच्छेद आएगा। इसके लिए भी 6 अंक है। अब इन 6 अंकों का विभाजन उसी प्रकार किया है। आकलन कृति 2 अंक, शब्द संपदा 2 अंक, अभिव्यक्ति 2 अंक। कृति क्रमांक 1 उपप्रश्न ई लघुत्तरी प्रश्न। परीक्षा में 3 लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। 3 में से 2 का आपको
80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है, इसके लिए 6 अंक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक है। 2 प्रश्न लिखना आवश्यक है, इसके लिए 6 अंक है। कृति क्रमांक 1 उपप्रश्न ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। परीक्षा में 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से 2 प्रश्नों का आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, इसके लिए 2 अंक है। अब यह प्रश्न साहित्य ज्ञान पर आधारित होंगे। आपके किताब में पन्ना क्रमांक 109 पर साहित्य ज्ञान के प्रश्न हैं, उसी में से कुछ प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इस प्रकार गद्य विभाग 20 अंक, इसका विभाजन हमने देखा। 2 परिच्छेद 6 अंक, 12 अंक हो गए। लघुत्तरी प्रश्न के लिए 6 अंक, 18 अंक हो गए। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 अंक। इस प्रकार 20 अंकों का अंक विभाजन है। इसके बाद पद्य विभाग 20 अंक, इसका विभाजन देखिए किस प्रकार किया है। कृति क्रमांक 2 उपप्रश्न अ, पद्यांश लेखन, कम से कम 8 से लेकर 12 पंक्तियों का पद्यांश रहेगा। इस पद्यांश पर 6 अंक की कृतियां आएगी। कृति क्रमांक 1 आकलन कृति, उसमें उसी प्रकार के प्रश्न हैं। संज्ञा पूर्ण कीजिए, आपूर्ति पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए, उचित क्रम लगाइए, प्रश्न तैयार कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आकलन कृति में रहेंगे, इसके लिए 2 अंक है। क्रमांक 2 शब्द संपदा, इसके लिए 2 अंक है। शब्द संपदा में वही कृतियां फिर से आएंगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय आदि पर शब्द संपदा में कृतियां आएगी, इसके लिए 2 अंक है। क्रमांक 3 अभिव्यक्ति, इसे हम सोमत कहते हैं। सोमत का एक प्रश्न उस पद्यांश के आधार पर आएगा, इसके लिए 2 अंक है। इस प्रकार पद्यांश 6 अंक का और इसका विभाजन 2 अंक आकलन, 2 अंक शब्द संपदा और 2 अंक अभिव्यक्ति। कृति क्रमांक 2 उपप्रश्न आ, फिर से पद्यांश लेखन। परीक्षा में 8 से लेकर 12 पंक्तियों का परिच्छेद आएगा, इसके लिए 6 अंक है। अब इसका विभाजन उसी प्रकार है। आकलन कृति 2 अंक, शब्द संपदा 2 अंक, अभिव्यक्ति या सोमत इसके लिए 2 अंक। इस प्रकार यह पद्यांश भी 6 अंक का रहेगा। कृति क्रमांक 2 उपप्रश्न ई रसास्वादन कीजिए। अब यह प्रश्न नया है, 2 में से 1 का आपको उत्तर लिखना है, इसके लिए 6 अंक है। अब इसका विभाजन देखिए किस प्रकार किया है। अब उदाहरण स्वरूप प्रेरणा इस कविता का रसास्वादन कीजिए, इसके लिए 6 अंक रहेंगे। इसे अथवा निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्रेरणा इस कविता का रसास्वादन कीजिए, यह दूसरा प्रश्न है। दोनों में से एक प्रश्न लिखना आवश्यक है। अब इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं। उदाहरण स्वरूप कविता का नाम, कविता के कवि, पसंद की पंक्ति, पंक्ति पसंद आने का कारण, प्रतीक विधान। इस प्रकार के मुद्दों का आपको उत्तर लिखना है, इसके लिए 6 अंक है। और अंत में कृति क्रमांक 2 उपप्रश्न ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। परीक्षा में 4 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है, इसके लिए 2 अंक है। अब यह प्रश्न भी साहित्य ज्ञान पर आधारित है।
आपके किताब में पन्ना क्रमांक 108 पर साहित्य ज्ञान के संदर्भ में कुछ जानकारी दी है, कुछ प्रश्न दिए हैं। इस पर यह 2 अंक के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार पद्य विभाग 20 अंक, इसका विभाजन हमने देखा। 2 पद्यांश 6 अंक, 12 अंक हो गए। रसास्वादन का प्रश्न, इसके लिए 6 अंक, 18 अंक हो गए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 अंक, कुल मिलाकर 20 अंक। पद्य विभाग 20 अंक। क्रमांक 3 विशेष अध्ययन, इसके लिए 10 अंक है। अब देखिए इस पर कौन कौन सी कृति आती है। कृति क्रमांक 3 संवाद लेखन, या उसे हम परिचय लेखन कहते हैं। परीक्षा में 15 से लेकर 20 पंक्तियों का एक परिच्छेद आएगा। इसके लिए 6 अंक है। अब इन 6 अंकों का विभाजन 3 कृतियों में किया है। क्रमांक 1 आकलन कृति, इसके लिए 2 अंक। क्रमांक 2 फिर से आकलन कृति है, इसके लिए 2 अंक। क्रमांक 3 अभिव्यक्ति या सोमत, इसके लिए 2 अंक। इस प्रकार 6 अंकों का विभाजन है। आकलन कृति 2 अंक, फिर से दोबारा आकलन कृति का प्रश्न आएगा, इसके लिए 2 अंक, और अंत में सोमत का एक प्रश्न है, इसके लिए 2 अंक। इस प्रकार 6 अंक संवाद लेखन। कृति क्रमांक 3 उपप्रश्न आ लघुत्तरी प्रश्न। परीक्षा में 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से एक का उत्तर लिखना आवश्यक है, इसके लिए 4 अंक है। अब इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न नाटक पर होगा और एक प्रश्न विधा परिचय पर होगा। विशेष अध्ययन में नुक्कड़ नाटक है मौसम, और दूसरा अनमोल जिंदगी, इसके लिए 10 अंक है। इस प्रकार विशेष अध्ययन 10 अंक, संवाद लेखन इसके लिए 6 अंक, लघुत्तरी प्रश्न इसके लिए 4 अंक, कुल मिलाकर 10 अंक हो गए। विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, इसके लिए 20 अंक है। देखिए इस पर कौन कौन सी कृति आएंगी। कृति क्रमांक 4 अ दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसका उत्तर आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है। परीक्षा में 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से एक का आपको उत्तर लिखना है, इसके लिए 6 अंक है। कृति क्रमांक 4 उपप्रश्न आ, फिर से लघुत्तरी प्रश्न है, इसका उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। परीक्षा में 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से एक का उत्तर लिखना जरूरी है, इसके लिए 4 अंक। कृति क्रमांक 4 अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश, एक परिच्छेद आएगा। अभी जो परिच्छेद है वह पाठ का नहीं है, किताब का नहीं है, बाहर का है। इसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं अंग्रेजी में। इसके लिए 6 अंक है। यह परिचय कम से कम 180 से लेकर 200 शब्दों का होगा। अब 6 अंक के लिए देखिए कौन कौन सी कृतियां आएंगी। क्रमांक 1 आकलन कृति, इसके लिए 2 अंक है। इसमें वही कृतियां आएंगी, संज्ञा पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए, प्रश्न तैयार कीजिए, किसने किससे कहा, घटना का उचित क्रम लगाइए। इस प्रकार के प्रश्न आकलन कृति में आती है। यह अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि आकलन कृति में कौन से प्रश्न आते हैं। क्रमांक 2 शब्द संपदा, इसके लिए 2 अंक है। शब्द संपदा में वही प्रश्न है, फिर से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, यह सभी कृतियां शब्द संपदा में आएंगी। यह अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। इसके लिए 2 अंक है। क्रमांक 3 अभिव्यक्ति यानी कि सोमत, इसके लिए भी 2 अंक है। जब सोमत का प्रश्न रहेगा आपको अपना मत वहां पर लिखना है, इसके लिए 2 अंक है। इस प्रकार अपठित गद्यांश
6 अंक का है और इसका विभाजन 3 विभागों में किया है। कृति क्रमांक 4 उपप्रश्न ई पारिभाषिक शब्दावली। परीक्षा में 6 पारिभाषिक शब्द आएंगे, 6 में से 4 का आपको उत्तर लिखना है। इसके लिए 4 अंक है। किताब में पारिभाषिक शब्द दिए हैं, अंग्रेजी शब्द है, उसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। इसके लिए 4 अंक है। उदाहरण स्वरूप अकाउंट, यह अंग्रेजी शब्द है, यह पारिभाषिक शब्द है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, लेखा। दूसरा पारिभाषिक शब्द है इंटरनेट, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, अंतर्जाल। इस प्रकार के प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली में आएंगे। 4 पारिभाषिक शब्द लिखना आवश्यक है। परीक्षा में 6 पूछे जाएंगे, 6 में से आप 4 का उत्तर लिखिए। इसके लिए 4 अंक है। इस प्रकार व्यवहारिक हिंदी के लिए 20 अंक है। दीर्घोत्तरी प्रश्न 6 अंक, लघुत्तरी प्रश्न 4 अंक, 10 अंक हो गए। गद्यांश 6 अंक, 16 अंक हो गए। पारिभाषिक शब्द 4 अंक, 20 अंक। व्यवहारिक हिंदी 20 अंक। अब अंत में कृति क्रमांक 5, कृति क्रमांक 5 व्याकरण विभाग पर है। व्याकरण 10 अंक के लिए है। अब व्याकरण में देखिए कौन कौन सी कृति आएगी। क्रमांक 1 अलंकार की पहचान कीजिए। अलंकार के 3 वाक्य परीक्षा में आएंगे, 3 में से 2 की आपको पहचान करनी है। इसके लिए 2 अंक है। अब अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। 11वीं में आपको सिर्फ शब्दालंकार का अध्ययन करना है, उसके भी कुछ भेद है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, यह शब्दालंकार के 4 भेद हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। परीक्षा में वाक्य आएगा, आपको वो पहचानना है, श्लेष अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है, इसके आपको पहचान करनी है। इसके लिए 2 अंक है। दूसरा आप रस, परीक्षा में 3 वाक्य आएंगे, 3 में से 2 रसों की आपको पहचान करनी है। इसके लिए 2 अंक है। कुल रस 11 है। 11वीं कक्षा में हमें 5 रसों का अध्ययन करना है। करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस का हम अध्ययन करने वाले हैं। रस के लिए 2 अंक है। अगला क्रमांक ई मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके लिए 2 अंक है। परीक्षा में 4 मुहावरे आएंगे, 4 में से 2 का उत्तर लिखना आवश्यक है। मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए आधा अंक और उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए आधा अंक है। इस प्रकार 4 मुहावरों में से 2 मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए 2 अंक है। क्रमांक ई काल परिवर्तन, परीक्षा में 3 वाक्य आएंगे, 3 में से 2 का आपको काल परिवर्तन करना है। इसके लिए 2 अंक है। और अंत में उ वाक्य शुद्धिकरण, परीक्षा में 3 गलत वाक्य आएंगे, 3 अशुद्ध वाक्य आएंगे। आपको 2 वाक्य शुद्ध रूप में लिखने हैं। इसके लिए 2 अंक हैं। इस प्रकार कृति पत्रिका 80 अंक, इसका विभाजन हमने देखा है। फिर से एक बार आपको जानकारी देता हूँ, 80 अंक का विभाजन 5 विभागों में किया है। गद्य विभाग 20 अंक, पद्य विभाग 20 अंक, विशेष अध्ययन 10 अंक, व्यवहारिक हिंदी 20 अंक और व्याकरण 10 अंक। इस प्रकार कृति पत्रिका का प्रारूप है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।